Hello, Bocho. Good morning and welcome back to Standard 10th. We are in chapter number 9th, some applications of trigonometry. और एग्जाम्पल 1 का जो वीडियो भेजने के बाद आज मैं एग्जाम्पल 2 का भी वीडियो भेज रहा हूँ। तो बच्चों, एग्जाम्पल 2 में हम सीखते हैं कि किस तरह से हमने sin 60 का उपयोग किया। आपने देखा कि एग्जाम्पल 1 में मैंने tan 60 का उपयोग किया था, और क्यों हम tan थीटा यूज़ कर रहे हैं, क्यों हम sin थीटा यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन सा रेशियो यूज़ करना, बाकी तो सब कुछ इजी है, लेकिन यहाँ पे मैं sin 60 और cot 60 यूज़ कर रहा हूँ। तो वो क्यों यूज़ कर रहा हूँ, आइए हम जब सम को मैं एक्सप्लेन करूँगा तो अब आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। एनीवे, तो यहाँ पे जो सम है एग्जाम्पल 2 में, आपके टेक्स्ट बुक में देखना, एग्जाम्पल 2 का जो क्वेश्चन है उसमें आपको लैडर जो है, एक इलेक्ट्रिक पोल है, वहाँ पे लैडर लगानी है। लैडर को 60 डिग्री एंगल पर रखाना है, आई मीन 60 डिग्री एंगल पर आपको एडजस्ट करना है। और दूसरी चीज़ कि पोल से लैडर की कितनी हाइट रखनी है और वो लैडर की हाइट कितनी होनी चाहिए, मतलब कितनी लंबी लैडर होनी चाहिए, वो मुझे फाइंड करना है। अब लैडर जो आप फाइंड कर रहे हो, तो लैडर आपका बन जाता है हाइपोटेनस, क्योंकि आपका जो BDC ट्रायंगल बनेगा, ये पोल है, यहाँ पे लैडर लगानी है। तो ये जो लैडर है आपका, तो ये D है, वो 90 डिग्री बना रहा है, तो इसके ऑपोजिट लैडर लगानी है। तो लैडर जो बनेगा वो आपका हाइपोटेनस बनेगा। तो लैडर इज योर हाइपोटेनस। अब सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि द इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रीच द पोल एट पॉइंट B। यहाँ पे पॉइंट B है, यहाँ D है और यहाँ पे C है, और ये जो भाग है, इतना लंबा पोल है, ये पॉइंट B है। तो सबसे पहले तो BD AD माइनस AB करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल जो 5 मीटर का डिस्टेंस है पोल का, फॉल्ट उसके नीचे 1.3 मीटर पर है। तो मुझे लैडर कहाँ पे लगानी होगी, 5 मीटर में से मैं 1.3 मीटर माइनस करूँगा, तो जो बचेगा 3.7, मेरी लैडर 3.7 मीटर तक पहुँच जानी चाहिए। ये उनका कहने का मतलब है। पोल तो बहुत बड़ा है, लेकिन फॉल्ट जो है ना, वो टॉप से बिलो 1.3 मीटर पर कुछ फॉल्ट था। तो मेरी लैडर में 5 मीटर टोटल लेंथ है, उसमें से 1.3 मीटर बिलो जो है उसको माइनस करूँगा तो 3.7 मीटर मिलेगा। वहाँ पे मेरी लैडर पहुँचनी चाहिए, इसलिए मुझे पहले वो हाइट फाइंड करनी थी, जो मैंने फाइंड कर ली 3.7 मीटर। अब इनिशियली जो BC है वो हमारा लैडर रिप्रेजेंट करता है, और लेंथ मतलब हाइपोटेनस है, राइट एंगल BDC मतलब D पर है, वो तुमने बता दिया। तो रेशियो हम जब भी आपको हाइपोटेनस फाइंड करना हो तो ऑलवेज यूज साइन थीटा, ठीक है। जब भी आपको हाइपोटेनस फाइंड करना हो किसी भी चीज़ का इस चैप्टर में, ऑलवेज यूज साइन थीटा। बाकी हाइट और डिस्टेंस के लिए आप tan थीटा या cot थीटा दोनों यूज़ कर सकते हैं। आप cot थीटा यूज़ करो तो भी वही आएगा, tan थीटा यूज़ करोगे तो भी वही आएगा, बट फॉर हाइपोटेनस ऑलवेज यूज साइन थीटा। तो यहाँ पे लैडर इज हाइपोटेनस फॉर मी, सो आई हैव यूज साइन थीटा। साइन 60 डिग्री जो क्वेश्चन में मेंशन ही किया है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 60 डिग्री। तो BD अपॉन BC इज इक्वल टू साइन थीटा, या फिर मैं कह सकता हूँ BD मेरा 3.7 अपॉन BC जो लैडर की हाइट, दैट विल बी √3 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3.7 रिमेंबर BD है, और आपका साइन 60 √3 बनेगा BC और डिवाइड बाई 2। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो BC मुझे फाइंड करना है, तो 3.7 इंटू 2 अपॉन √3, आई मीन √3 करूँगा तो 4.28 अप्रॉक्स मुझे लैडर की हाइट मिलेगी। तो मुझे लैडर कितनी चाहिए, 4.28 मीटर की। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व साइन 60। एक चीज़ मुझे मिल गई, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द लैडर, तो लैडर की हाइट मिल गई। दूसरा क्वेश्चन भी उसने पूछा है कि डिस्टेंस कितना रखना चाहिए लैडर का मुझे पोल से, वो भी फाइंड करना है। तो दिस डिस्टेंस दैट इज DC। तो डिस्टेंस में मैंने कहा कि इधर यू यूज़ cot थीटा और यू कैन यूज़ tan थीटा। तो यहाँ पे cot थीटा यूज़ किया है फॉर डिस्टेंस रेशियो, cot 60, एलिवेशन 60 डिग्री है इसलिए, DC अपॉन BD, राइट, या फिर cot 60 इज 1 अपॉन √3।
DC विल बी 3.7 अपॉन √3 जो भी है, मैंने DC 3.7 था, BD मैंने √3 है आपका, तो DC विल बी 3.7 अपॉन √3 दैट इज 2.14 अप्रॉक्स। तो उसको लेडर 2.14 मीटर डिस्टेंस दूरी पर पॉल से रखनी चाहिए और 60 डिग्री का एलिवेशन बनना चाहिए, तो वो आसानी से जहाँ पे फॉल्ट था 3.7 मीटर पर वहाँ पे वो लेडर पहुँच जाएगी। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ द एप्लीकेशंस इन ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है और सिंपल है, सिर्फ बस आपको रेशियोज़ याद होने चाहिए और ये रियल यूज़ में ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है उसके बारे में ये सम्स है। कल हम कुछ एक्सरसाइज के सम सॉल्व करेंगे, और कोई डाउट हो मुझे तो बताना। एग्जाम्पल 3 विल बी योर होमवर्क। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।